अमेरिका की मिसाइलें तैयार हैं, ईरान के ड्रोन आसमान में चक्कर काट रहे हैं और इजरायल ने अपने फाइटर जेट्स के इंजन स्टार्ट कर दिए हैं। 17 मार्च 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में शायद सबसे बड़े तनाव के रूप में दर्ज होने जा रही है। जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के उस रेगिस्तान पर टिकी हैं जहां बारूद की गंध फैल चुकी है, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आती है जो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा देती है। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी के सारे समीकरण उलट-पुलट कर दिए हैं। जब दुनिया को लग रहा था कि भारत और चीन के रिश्ते बर्फ की तरह जमे हुए हैं, तब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों अपना सिर खुजला रहे होंगे। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग के बीच भारत सरकार ने गुपचुप तरीके से अपनी उस दीवार में एक छोटी सी खिड़की खोल दी है जिसे 2020 में पूरी तरह सील कर दिया गया था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT ने विदेशी निवेश FDI के नियमों में ऐसी डील दी है जिसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सन्न कर दिया है। अगर किसी विदेशी कंपनी में चीन का 10% तक का हिस्सा है तो अब उसे भारत में पैसा लगाने के लिए सरकार की लंबी चौड़ी मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये 2026 के भारत की वो नई चाल है जो ग्लोबल सप्लाई चेन की दिशा बदलने वाली है। आखिर क्यों भारत ने इस युद्ध के माहौल में चीन को लेकर अपनी सख्ती कम की? क्या ये भारत की कोई मजबूरी है या फिर चीन को उसी के जाल में फंसाने का एक बहुत बड़ा प्लान? मिडिल ईस्ट की आग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल खड़े हैं तो दूसरी तरफ ईरान अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। इस माहौल में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और उनकी टीम कुछ और ही सोच रही थी। भारत को पता है कि अगर उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को रुकने नहीं देना है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया युद्ध की बातें कर रही है तब भारत अपने बिजनेस को आसान बनाने के लिए नए नियम बना रहा है। ये एक ऐसा दांव है जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत सच में चीन से दूरी बना रहा है या फिर वो अपनी शर्तों पर चीन का इस्तेमाल कर रहा है। अब इस पूरी कहानी के पीछे की गहरी रिसर्च को समझिए। 2020 में जब गलवान घाटी में तनाव हुआ था तब भारत ने प्रेस नोट 3 जारी किया था। इसके तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों, खास तौर पर चीन से आने वाले हर एक पैसे के निवेश पर सरकार की कड़ी निगरानी और मंजूरी जरूरी कर दी गई थी। इससे चीन से आने वाला निवेश लगभग ठप हो गया। लेकिन मार्च 2026 आते आते दुनिया बदल चुकी है। आज एप्पल, सैमसंग और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां भारत में अपने कारखाने लगा रही हैं। इन कंपनियों के ग्लोबल इन्वेस्टर्स में कहीं ना कहीं चीन का थोड़ा बहुत पैसा लगा होता है। अब इसी वजह से भारत में निवेश आने में देरी हो रही थी। भारत ने देखा कि ये नियम हमारे ही पैरों की बेड़ियों बन रहे हैं, इसलिए DPIIT ने ये नया रास्ता निकाला। अब नियम ये है कि अगर किसी विदेशी कंपनी में चीन की हिस्सेदारी 10% से कम है तो उसे सरकारी रास्ते की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे ऑटोमेटिक रूट से भारत में पैसा लगा सकते हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इजरायल और ईरान की जंग की वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। भारत ने उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। ये भारत का वो आत्मविश्वास है जो कहता है कि हमें 10% चीनी निवेश से कोई खतरा नहीं है, बल्कि हम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी धरती पर फैक्ट्रियां लगाने और अपने लोगों को रोजगार देने के लिए करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति छिपी है। इजरायल ईरान जंग की वजह से स्वेज नहर और रेड सी वाला रास्ता खतरनाक हो चुका है। शिपिंग की लागत बढ़ गई है। ऐसे में भारत चाहता है कि जो भी सामान आज चीन में बन रहा है वो जल्द से जल्द भारत में बनने लगे। लेकिन उसके लिए कुछ खास कलपुर्जों और टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर निर्भरता एकदम से खत्म नहीं की जा सकती। भारत ने इसी हकीकत को स्वीकार करते हुए ये लचीला रुख अपनाया है। ये कदम चीन को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उठाया गया है। चीन इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी अपनी इकोनॉमी डूब रही है, रियल एस्टेट सेक्टर बर्बाद हो चुका है और ऊपर से भारत का ये नया पैंतरा। चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो इसे अपनी जीत माने या हार,
क्योंकि भारत ने सिर्फ 10% की डील दी है, पूरा दरवाजा नहीं खोला है। यानी कंट्रोल अभी भी भारत के हाथ में है। अगर किसी कंपनी में चीन का पैसा 10% से 1 रुपया भी ज्यादा हुआ तो उसे फिर से वही पुरानी फाइलों के ढेर से गुजरना होगा। ये भारत की वो कैलकुलेटेड रिस्क वाली पॉलिसी है जो दिखाती है कि 2026 का भारत जज्बात में नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों और नेशनल इंटरेस्ट के दम पर फैसले लेता है। इधर वॉशिंगटन में हलचल तेज है। अमेरिका को लगता था कि भारत पूरी तरह चीन के खिलाफ मोर्चा खोल देगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो किसी के गुट में शामिल होने वाला देश नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। जब अमेरिका ईरान को घेरने में व्यस्त है, भारत अपने इकोनॉमिक किले को मजबूत कर रहा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति बड़ी अजीब है। वो भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर मानता है, लेकिन भारत का ये बिजनेस फर्स्ट वाला रवैया उसे हैरान कर देता है। आखिर भारत ने ये टाइमिंग क्यों चुनी? क्या इसके पीछे कोई गुप्त समझौता है या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक है? ईरान के मिसाइल हमलों और इजरायल के पलटवार के बीच जो तेल की कीमतों का खेल चल रहा है, उसे भी समझना जरूरी है। अगर तेल महंगा हुआ तो भारत में महंगाई बढ़ेगी। इस महंगाई से निपटने का एक ही तरीका है, देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना और एक्सपोर्ट को तेज करना। एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा जब विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाएंगी। इसीलिए DPIIT ने यह नियम बदला। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है और आपको पता है कि सीमेंट का एक हिस्सा चीन से ही आता है, तो आप बिल्डिंग बनाना नहीं छोड़ देंगे। आप बस ये पक्का करेंगे कि उस सीमेंट की वजह से आपकी बिल्डिंग की नींव कमजोर ना हो। भारत यही कर रहा है। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला फैक्ट है। भारत में इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश की जरूरत है। इन दोनों ही सेक्टर में चीन की ग्लोबल धाक है। दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक कंपनी में चीन का छोटा मोटा हिस्सा होता ही है। अब तक ये कंपनियां भारत आने से कतरा रही थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि सरकारी मंजूरी मिलने में साल भर लग जाएगा। भारत ने उस डर को खत्म कर दिया है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत चीन के बिना तरक्की नहीं कर सकता। भारत ने दिखा दिया कि हम चीन को अपनी शर्तों पर आने देंगे, उसकी शर्तों पर नहीं। राष्ट्रवाद सिर्फ नारों में नहीं होता, राष्ट्रवाद देश की आर्थिक ताकत बढ़ाने में भी होता है। जब हमारे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, जब मेड इन इंडिया का टैग पूरी दुनिया में चमकेगा, तभी भारत असली सुपर पावर बनेगा। और इसके लिए कभी कभी दुश्मन की चाल को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत ने चीन के उस 10% निवेश को अपना गुलाम बना लिया है। वो पैसा अब भारत की सड़कों, भारत के पावर प्लांट्स और भारत की फैक्ट्रियों में लगेगा। फायदा भारत का होगा, मुनाफा भारत के लोगों को मिलेगा। लेकिन क्या ये फैसला भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे होंगे, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी तगड़ा इंतजाम किया है। 10% की ये लिमिट बहुत सोच समझ कर रखी गई है। किसी भी कंपनी में 10% की हिस्सेदारी से कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी के बड़े फैसलों को कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी मालिक भारतीय या ग्लोबल कंपनी ही रहेगी। चीन सिर्फ एक छोटा सा साइलेंट पार्टनर बनकर रह जाएगा। भारत ने चीन का पैसा तो लिया, लेकिन उसे पावर नहीं दी। इसे कहते हैं असली कूटनीति। जब 2026 की ये शाम ढलेगी और ईरान इजरायल के बीच के धमाकों की गूंज शांत होगी, तब दुनिया को समझ आएगा कि भारत ने कितनी शांति से एक बहुत बड़ी बाजी जीत ली है। चीन जो खुद को एशिया का दादा समझता था, आज वो भारत के एक छोटे से नियम के बदलाव पर टकटकी लगाए बैठा है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का पुलिस वाला समझता है, वो भारत की इस इकोनॉमिक चाल को देखकर दंग है। ये नया भारत है जो युद्ध के शोर में भी अपने विकास का संगीत सुन सकता है। सोचिए, अगर भारत ने यह कदम न उठाया होता तो क्या होता? शायद कई बड़ी ग्लोबल कंपनियां वियतनाम या थाईलैंड चली जाती। भारत के हाथ से वो मौका निकल जाता जो उसे दुनिया की फैक्ट्री बनाने वाला है। लेकिन भारत ने सही समय पर सही हथौड़ा मारा है। ये फैसला दिखाता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक खेल खेल रहा है। हम सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि बैलेंस शीट और शेयर मार्केट में भी जंग लड़ना जानते हैं। ईरान और अमेरिका की इस रस्साकशी के बीच भारत का ये कदम एक और संकेत देता है। भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम चीन को एकदम से बाहर नहीं निकाल रहे, बल्कि उसे धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी और गहरी प्रक्रिया है। 10% निवेश की ये डील उस बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही भारत में विदेशी निवेश का जो ग्राफ ऊपर गया है,
वो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। इसमें वो कंपनियां शामिल हैं जो पहले चीन के डर से भारत नहीं आ रही थी। अब उनके लिए रास्ता साफ है। भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट, जो कभी शून्य हुआ करता था, आज दुनिया के टॉप 3 में है। सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर लड़ाकू विमानों के इंजन तक सब अब भारत में बनने की राह पर हैं। और इस राह में जो भी छोटी मोटी बाधाएं थीं, उन्हें भारत एक एक करके हटा रहा है। ईरान इजराइल जंग की वजह से जो अनिश्चितता पैदा हुई है, उसमें भारत एक स्टेबिलिटी का टापू बनकर उभरा है। दुनिया भर के निवेशक देख रहे हैं कि जहां एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं, वहां भारत में पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये निवेशकों को एक बहुत बड़ा भरोसा देता है। उन्हें लगता है कि उनका पैसा भारत में सुरक्षित है। भारत ने इस युद्ध के माहौल को एक अवसर में बदल दिया है। ये वही विजन है जो एक उभरती हुई शक्ति को महाशक्ति बनाता है।